सर, कुंडली की क्या इम्पोर्टेंस है शादी में? क्या दो लोगों को कुंडली मिलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, तो आपकी शादी होगी? नहीं। आप शादी करना चाहते हैं तो क्या सोचते हैं कि एक अच्छी वाइफ के लिए लड़की में क्या होना चाहिए? आपको इसी में जवाब मिल जाएगा, कुंडली मिलाए ना मिलाए। विचार मिलने चाहिए। विचार मिलने चाहिए और मतलब उसके नेचर अच्छी हो। कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कई सारे। कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नेचर अच्छा हो, उसको सुबह उठ के जो है वो भाई नाश्ता बना दे, ठीक है ना, लंच तैयार कर दे, आपने काम पे जाना है, रात को हम डिनर इकट्ठे कर लें, कभी कभी बाहर चले जाएं, घर में आपके भाई बहन दोस्त से वगैरह आए तो उनको वेलकम करे, चाय नाश्ता देवे, ठीक है, आपके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह भाई बहनों को वैसे ही उसकी ट्रीटमेंट रहे। इज़ दिस इनफ एज पर नेचर? इनफ है ना, बस बात खत्म हो गई। और कोई सवाल, और कोई मतलब चीज़ देखना चाहते हो अपनी बीवी में? नहीं देखना चाहते। मैं बताता हूँ और क्या क्या देखना चाहते हैं। पहली चीज़, उम्र लंबी हो, ठीक है ना, उसकी उम्र लंबी हो, कम से कम इतनी हो कि अपने बच्चे जो है ब्याह ले आए, ब्याहने के बाद का अपने वो भी मालूम नहीं। दूसरा हो गया कोई बड़ी बीमारी ना हो उसको यंग एज में 65-70 तक, ठीक है। फिर क्या है कि प्रोजेनी, 1 या 2 बच्चे तो हो ही जाए, ठीक है ना। फिर एक करेक्टर अच्छा हो। ये सभी चीज़ें अगर कोई जन्मपत्री आपके पास आती है तो मैं उसमें देख सकता हूँ सभी चीज़ें। लॉन्गेविटी में इतना क्लैरिटी नहीं होती, बट स्टिल कि कोई एक्सीडेंटल डेथ वगैरह नहीं है तो फिर तो उम्र लंबी होगी। ये सब मैं देख सकता हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं। अच्छा, अब आपकी जन्म कुंडली में ये है कि आपकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहे, मैं नहीं जानता, आपकी नेचर अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे चाहिए तो ऐसी लड़की ना हो यार। आपकी कमाई देखूं, उसकी मुझे कमाई नहीं देखनी। अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं देख सकता हूँ। बस हो गया कुंडली मिलान। अब आप जैसे मर्जी हो, मैनू कोई फ़र्क पैंदा है, मैनू तो चंगी बहू चाहिए ने, बस सिंपल है। होगी कंपैटिबिलिटी, और कुछ करा नहीं है। कंपैटिबिलिटी बताओ यार, फिर मैं कोई काउंटर क्वेश्चन बैठता है। मतलब कुंडली मिलान की इम्पोर्टेंस, यार कुंडली मिलाने से पहले ये तो देखना है ना भी लड़की जो है फूलन देवी तो ना है, नेचर कैसी है, करेक्टर कैसा है, हेल्थ कैसी है, उम्र लंबी है, ये तो देखना। जब ये सब ठीक है तो फिर मिलानी क्या है? फिर जब ठीक है तो ठीक है यार। सही कह रहे हो आप। नेचर तो कभी नहीं मिलेगा बॉस, नेचर कभी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात देखो, मेरी मदर उठ जाती सुबह 4 बजे, हम 6 भाई बहन थे, तो हमें कोई एक्सक्लूसिव नाश्ता, लंच या डिनर नहीं मिल पाता था। ओके। और उस समय पे मतलब इतने वैरायटी भी नहीं होती थी। हमारी एजेस की बात करो तो मेरे यही होता था मन में, मैं जब स्कूल जाता था तो मदर जो हमारी 2 रोटी उसके अंदर बैंगन या करेले लंच होता था हमारा। तो मेरे मन में यही होता कि भाई वाइफ हो तो हाउस वाइफ हो, सुबह नाश्ता भी बढ़िया मिले, लंच भी बढ़िया मिले, डिनर भी ऐसा है, मैं आज ये खाया तो वो बनाया तो ऐसा। एक हैंड होता है, मेरी मदर जैसा हैंड नहीं है उसका, इतना अच्छा उसके हाथ से नहीं बनता जी। मेरी बेटी मजाक करती है मेरे से, पापा फिर वो क्या हुआ 2 करेलों का जब आपकी शादी हुई? मैं कहा बेटा वो नाश्ता तो बेटा ये मैं खुद ही बना लेता हूँ, दलिया। लंच होता है बेटा वो साथ में ढाबा है, उसकी दाल बढ़िया, तेरे को पता ही है, मम्मी वैसे तो बना नहीं सकती, और मक्की वो जो है मिस्सी रोटी बनवा लेते बेटा। डिनर तो अब बेटा जैसे भी है कर ही लेते हैं, डिनर तो मैं करता ही नहीं, तेरे को पता ही है बेटा, रात को लेट खाना वैसे ही ठीक नहीं होता, तो वो सब्जी बॉयल कर ही लेता हूँ बेटा, हो गया। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो आपकी एस्पिरेशन है एग्जैक्टली आपकी बीवी में मिलेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं अब पूछूं कि इज शी इज़ एन आइडियल वाइफ, मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक है। मेरे को जो आदतें हैं मेरी, अगर कोई दूसरी होती है ना, जैसे वो पंजाबी औरत होती है ना, बोलते हैं मैं ही है जी कट रही है भाई साहब। दूजी होती तो नस जाती। फर्स्ट ईयर तो ये होता है, फर्स्ट ईयर ठीक निकल जाता है, फिर ये होता है मैं ही जी कट रही है। दूसरे साल में बच्चा जाता है, फिर उसका डायलॉग बदल जाता है, पप्पू है जिस वास्ते टिक्की हुई है। तो वो भी ऐसी टिक्की हुई है बेचारी। सर आपके एक्सपीरियंस में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर
जो हम पत्रियाँ देखते हैं, तो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये भी पता चल जाता है। हाँ हाँ, और ऐसा क्या दिखता है पत्री के अंदर जो हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि लव मैरिज ही होगी, अरेंज मैरिज होगी? ऐसा क्या पता चलता है? वो 5th हाउस होता है, आपने सुना होगा शायद कुछ पॉडकास्ट के अंदर कि 5th हाउस होता है लव का, लेकिन हमारा उसको टैकल करने का तरीका अलग होता है। और वो कि क्या दैट होता है? लव कैसा होता है, वो प्लैनेट को हम अहमियत देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो है कौन से नक्षत्र में है वो, और कौन से नक्षत्र के फिर फर्दर 9 सब डिवीजन होते हैं, सब लॉर्ड के अंदर है। अगर वो नक्षत्र और सब लॉर्ड जो है 5th हाउस से उनका रिलेशन लव का है विद द मैरिज हाउस जो है 7th है और 5 जो है वो लव हाउस है, लेकिन वो 5th हाउस ऑल्सो मीन्स सो मैनी थिंग्स एंड 7th हाउस ऑल्सो मीन्स सो मैनी थिंग्स का मतलब है वो ओपन एनिमी का भी है 7th हाउस, तो पार्टनर का भी है, तो लाइफ पार्टनर का भी है। एग्जाम्पल, तो 5 और 7 करके लव मैरिज ही हो रही है, ऐसा कोई फार्मूला जो है पक्का करने के लिए फिर और चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि भाई 7th हाउस है, फिर उसके साथ फैमिली भी बनेगी। भाई जब प्यार हो गया, अब हम 7th हाउस है तो साथ में फैमिली बनेगी। अब जैसे खन्ना है लड़की, चड्डे से शादी होगी, तो दोनों क्या बनेंगे यार, मिस्टर मिसेस चड्डा ही बनेंगे ना, मिस्टर मिसेस फैमिली बन जाएगी ना, राइट। तो वो साथ में है, मतलब 2, 7, 11 मिला के फिर 5, 5th फिर वो साथ में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लव वॉज मतलब जस्ट प्लेटोनिक लव, फिजिकल लव, स्कैंडलस लव, फिर उसकी किस्में हैं। तो उसके बाद कैसे मैरिज हुई है, तो वो है जैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की हुई, तो इट वॉज स्कैंडलस लव विद मैरिज। रोला तो पहले ही मच गया था ना, तो उसको स्कैंडलस लव कहते हैं। जैसे हाँ जी, और बताएं।